हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं द फैक्ट माइंडसेट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। अंतरिक्ष में क्या हुआ था लाइका के साथ, और आखिर क्यों रूस के वैज्ञानिकों ने धकेला था इस मासूम कुतिया को मौत के मुंह में। दोस्तों, आज स्पेस एक्सप्लोरेशन इतनी आगे बढ़ चुका है कि हमने कई बड़े बड़े मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है, और अब तो हम चांद और मंगल पर मानव बस्ती बसाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइका नाम की फीमेल डॉग ना होती तो हम में से किसी का भी अंतरिक्ष में पहुंच पाना मुश्किल था। जी हाँ, लाइका इस दुनिया की पहली वो लिविंग स्पीशीज थी जिसने सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा की थी। लेकिन क्या लाइका वाकई में खुशकिस्मत डॉग थी? यदि हाँ, तो कैसे और क्यों? लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट व्लादिमीर लाइका को क्यों अपने घर ले गए थे, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। समय था 1950 के दशक का, जब कोई इंसान आकाश की ऊंचाइयों को देखता तो दिल में एक सवाल उठता कि कब हम अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप पाएंगे, और कब गन टेलीस्कोप से देखे गए ग्रहों और उपग्रहों पर पहली बार हम कदम रखेंगे। स्पेस के बारे में जानने की सिहोड़ में दुनिया भर के कई देश इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के रॉकेट बनाने में लग गए थे, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन रसिया के बीच तो मानो स्पेस में जाने की जंग ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि अंतरिक्ष पर विजय पा लेगा वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। सबसे पहले नासा ने 1948 में एल्बर्ट नाम के बंदर व कुछ कीड़े मकोड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था, मगर ये एक सब मिशन ऑर्बिटल था, यानी इन्हें स्पेस में रुकना नहीं था, बस अंतरिक्ष के कोने को छूकर वापस आ जाना था। ऐसे ही समय बीतता गया और आया 1957, जब रसिया अपनी सोवियत स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था। वही लाइका रसिया के मॉस्को शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह रहती थी। उस वक्त लाइका की भी उम्र 3 साल थी और उसे इस बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं थी कि जीवन का ये साल उसकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रख देगा। इस बीच 4 अक्टूबर 1957 को रसिया अपने पहले आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके लो अर्थ ऑर्बिटल में भेज दिया था। मात्र 23 इंच डायमीटर वाले इस लोहे के वाल पर 4 रेडियो एंटीनास लगे हुए थे। हालांकि इस सैटेलाइट में ज्यादा उपकरण तो नहीं थे, लेकिन रसिया के लिए यह एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इस मिशन से उन्होंने स्पेस रेस में पहली बाजी मार ली थी, जिसके बाद रसिया के वैज्ञानिकों में यह उत्सुकता जागने लगी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की होंडा होर ने सोचा कि क्या होगा अगर हम अपने इसी सैटेलाइट में किसी जीवित प्राणी को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजें। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद वह इस निर्णय पे आए कि हम एक डॉग को अंतरिक्ष में भेजेंगे, क्योंकि एक तो वो हर चीज काफी जल्दी सीख जाते हैं और दूसरा उन्हें बैठने के लिए स्पेसक्राफ्ट में जगह बहुत कम लगेगी। तो जब वैज्ञानिकों ने ये बात प्रशासन के सामने रखी, तब रूस के प्रशासन ने इसके लिए हामी भर दी, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को टारगेट दिया कि आप ये मिशन 1 महीने के अंदर ही करें, क्योंकि उस समय अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वार चल रहा था, जिसके चलते दोनों देश जल्द से जल्द स्पेस मिशन करके एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। अब सरकार की ये बात सुनकर रूस के वैज्ञानिकों ने हड़बड़ी में आकर सिर्फ 4 हफ्तों में एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया, जिसका जुर्माना आगे चलकर लाइका भुगतने वाली थी। रसिया ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम स्पुतनिक 2 रखा था, जिसे खास करके एक कुत्ते के लिए डिजाइन किया गया था। इस अंतरिक्ष यान में एक लाइव सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड
एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग के शरीर को ठंडा रखने के लिए एक फैन रखा हुआ था। इसी के साथ इसमें 7 दिन जीवित रहने के लिए थोड़ा खाना और स्टूल व यूरिन को कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पेस क्राफ्ट का केबिन स्पेस इतना कम था कि इसमें घूमना फिरना तो छोड़ो, बल्कि हिलने डुलने के लिए भी जगह नहीं थी। यानी इसमें बैठने वाले डॉग को लंबे समय तक एक ही जगह पर कैद में बैठना था और अपनी मौत का इंतजार करना था, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन के पास स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक तो थी, लेकिन वापस लाने की तकनीक की खोज होना अभी बाकी थी। इसलिए हम इसे सुसाइड मिशन भी कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिकों ने डॉग लाइका के साथ 2 और डॉग को लाया था। फिर उसके बाद इन तीनों डॉग्स को 20 दिनों की ट्रेनिंग पे रखा गया। इस दौरान इनके पल्स और ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाता था और ट्रेनिंग के अंत में वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स में से लाइका को चुना। अब स्पेस क्राफ्ट भी रेडी था। लॉन्च के एक दिन पहले मिशन साइंटिस्ट डॉक्टर वाल्दमिर लाइका को अपने घर साथ ले गए थे और एक पेट डॉग की तरह उसे खेलने कूदने का मौका दिया। उन्होंने कहा, लाइका के पास जीने के लिए बहुत कम टाइम बचा था, इसलिए मैं इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। मिशन का मुख्य लक्ष्य ये था कि अंतरिक्ष में मरने से पहले लाइका के शरीर का डेटा इकट्ठा किया जा सके। ऑपरेशन के जरिए इसके शरीर में सांस, धड़कन और ब्लड प्रेशर मापने वाले सेंसर्स लगाए गए थे और अब स्पुतनिक 2 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के शरीर पर पट्टे बांधकर उसे स्पुतनिक 2 के चेंबर में बैठाया गया ताकि वो ज़्यादा हिल ना सके। और उसी दिन शाम को 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान भरी और स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष में ले जाने लगा। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट का एक हिस्सा स्पुतनिक 2 से अलग ही नहीं हो पाया, जिससे अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने लगा और उड़ान के 34 सर्किट के दौरान लाइका की मौत हो गई। दोस्तों, एक जीवित प्राणी को स्पेस में भेजने के लिए सही स्पेस क्राफ्ट बनाना 28 दिनों में तो संभव नहीं था। इसी वजह से हड़बड़ी में वैज्ञानिकों ने उसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को सही से लगा नहीं पाए थे और स्पुतनिक 2 का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, जिससे लाइका काफी घबरा गई थी और उसकी हार्ट रेट नॉर्मल लेवल यानी 140 टाइम प्रति मिनट से बढ़कर 240 टाइम प्रति मिनट तक पहुंच गई थी और अंत में वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को शांत होते हुए सुना। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मिशन लॉन्च के बाद रूस ने लाइका के असली मौत का कारण छुपा दिया था और दुनिया को कहा था कि लॉन्च के 6 दिन बाद स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से लाइका की मौत हो गई। लेकिन फिर सन 2002 में लाइका की मौत का असली कारण सामने आया, जिसने दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे फैक्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।